हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा कार्बन होता है कोवलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। क्यों? बिकॉज कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो 6 अगर एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमारे लूज कर देगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन कितने होंगे? 6। तो इसकी वजह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? हमारे 6 ही रहेंगे। तो इस केस में एटम हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है कार्बन हमारा? ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट वाले को शेयर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने आज जो स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अब कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन नहीं कर पा रहा। कार्बन जो है हमारा वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, ना लूज करता है ना गेन करता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? इसकी 2,4 हो जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। क्योंकि कार्बन हमारा क्या होता है? इसलिए हम लोग कार्बन क्या बोलते हैं कि कार्बन हमारा क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन क्या होता है? टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी। कार्बन हमारा क्या होता है? टेट्रा। अब कार्बन ही एक ऐसा एटम होता है जिसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इसके अंदर? हमारी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि कार्बन क्या करता है और कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन करके ऐसे हमारे बहुत सारे कार्बन आपस में कंबाइन कर जाते हैं। कार्बन क्या करता है? ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम्स को आपस में कंबाइन कर लेता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को वहां पे क्या करता है? फॉर्म करता है। इस प्रॉपर्टी को अपने बॉन्ड खुद ही बनाने के अपने साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। अपने साथ ही कार्बन 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 15, 100, 20, 1000, 2000 कार्बन एटम आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जिससे वो हमारा क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। वो अपने साथ ही लिंक कर जाता है। क्लियर है ये चीज? ऑल्सो कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है? कार्बन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से वो क्या करेगा? उसका न्यूक्लियस उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा? न्यूक्लियस की तरफ टाइटली होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियस की तरफ टाइटली होल्ड करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो भी वो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड हमारे कौन से हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। क्लियर है ये चीज? कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, मतलब वैलेंसी उसकी होती है 4। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ ही और बॉन्ड्स को क्या करेगा? फॉर्म कर लेगा और बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटिनेशन। कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर सिलिकॉन, और सिलिकॉन भी जो है वो सिर्फ 7 to 8 एटम्स आपस में कंबाइन कर पाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के साथ। किसका फॉर्म करता है वो? 7 to 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ ही आपस में क्या करता है? वो कंबाइन कर पाता है, इससे ज्यादा कंबाइन नहीं कर पाता। सो अदर देन कार्बन सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है हमारा सिलिकॉन, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो भी सिर्फ हाइड्रोजन के साथ। वो भी सिर्फ, और वो भी लिमिटेशन कितनी है? 7 से 8 एटम। सिर्फ कितने एटम? 7 से 8 एटम। क्लियर है ये चीज? कार्बन ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्म कर पाता है? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन के साइज क्या है? छोटा है। कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से क्या करेगा? अपने जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको न्यूक्लियस की तरफ टाइटली होल्ड करके रखेगा। क्लियर है? तो ये जो मैंने अभी थ्योरी मैंने बोली है बेटा, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 62। नया एडिशन है पुराना? ये नया एडिशन है। पेज नंबर 62 पे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 है ये। हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारे पास 2 वर्ड बेटा आ रहे थे। एक था बच्चे हमारे पास सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उससे पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है।
कंपाउंड दैट आर फाउंड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो भी जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बीच में ना बॉन्ड होता है, या तो बॉन्ड बेटा वो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सैचुरेटेड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड वहां पे फॉर्म करेगा। ये क्लियर है? अब ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जेम्स बॉन्ड थोड़ी है ये। अब अगर वन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? अगर टू इलेक्ट्रॉन पेयर है या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है जी? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, पेयर का मतलब होता है 2, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा वहां पे हमारा कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पे शेयर हो रहे हैं। अब इसकी जो नेमिंग होती है हमारा कुछ इस टाइप की होती है। सबसे पहला वाला जो होता है हमारा वो होता है बच्चे एल्केन। एल्केन के केस में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। किससे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो बच्चे होता है हमारा CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। क्या फॉर्मूला, CnH2n+2। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 1 होंगे तो उसका नेम स्टार्ट होगा मिथ से, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे 2 तो उसका नाम हो जाएगा इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसका नेम प्रॉप हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 4 होगा तो हमारे पास हो जाएगा ब्यूट। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पेंट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा एल्केन है, एल्केन के आखिरी में हमारे पास 3 लेटर कौन से, एन ई, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा मिथ एन। सेकंड क्या हो जाएगा, एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एंड फर्दर आगे हमारा 6 हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो हेप्टेन हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 होगा तो उसकी हमारा नाम हो जाएगा बेटा हेक्सेन। 7 आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा हेप्टेन। n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा ऑक्टेन। n इज इक्वल टू 9 हो जाएगा तो नॉनेन हो जाएगा, और 11 हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेकेन। आपके सिलेबस में जो भी आएगा उस आगे से हमारा सिर्फ मैक्सिमम हेक्सेन तक आएगा, उसके आगे सिलेबस में नहीं आता। अब जनरल फॉर्मूला, मिथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 1, n की वैल्यू कितनी है 1। जनरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना फॉर्म करेगा ये, CH4। सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, C2H6। थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C3H8। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसको डबल करके 2 ऐड कर दो तो फॉर्मूला तो यही है, CnH2n+2। नेक्स्ट वाले केस में ब्यूटेन में n को 4 पुट करेंगे, C4H10, C5H12 हो जाएगा। ये क्लियर है चीज? एंड फर्दर हम आगे फॉर्म कर सकते हैं इसको। अगर हम हेक्सेन के लिए लिखेंगे C6H14, C7H16, इसके बाद C8H18 हो जाएगा, C9H20, C10। क्लियर है सभी को? अब इसके स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मिथ का मतलब क्या है, 1 कार्बन एटम। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो वैलेंसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन से नहीं यहाँ पे बॉन्ड से शो करेंगे। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 4, तो हर तरफ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या करा, इसका स्ट्रक्चर बना लिया। क्लियर है ये? सेकेंड हमारा इथेन। इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4,
1 2 3 4, लेफ्ट वाले के लिए 1 2 3 4। अब क्या है, बाकी जगह पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, एन का मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। बाकी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करिए डैश डाल के। बाकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन फिक्स कर देंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डाउट इसमें? समझ आ गया संजोत सिंह? नहीं समझ आया? नेक्स्ट है ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? 4 कार्बन एटम्स, एन का मतलब कार्बन कार्बन में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। और बाकी जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर है सभी को? पेंटेन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, और यहां पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वी हैव इज हेक्सेन। हेक्सेन के लिए अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हेक्स का बेटा मतलब होता है कि 6 कार्बन एटम हमारे, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए और हर जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? यस सर। टफ है? नहीं ना, आसान से है। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज एल्कीन। एल्कीन में हमारा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे CnH2n। सो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1 रहेंगे तो इसका नेम हो जाएगा बेटा H। N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत है ना ये? पहला को तो क्या होगा? मेथ हो जाएगा। N इज इक्वल टू 1 तो वहां पे हो जाएगा हमारा मेथ। N इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? ये एथ। N इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो हो जाएगा प्रोप। अब बिकॉज ये एल्कीन है, ENE डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा ENE, इथीन, प्रोप इन हो जाएगा। फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा कितना हो जाएगा? C1, 1 तो लिखते नहीं है, CH2। सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? C2, C3, आगे फॉर्म करते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहला क्या हमारा? मिथ इन। मिथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन एटम। इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके साथ बनता है? कार्बन के साथ। इसके अंदर क्या एक और कार्बन है? नहीं है, तो द स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे भी फॉर्मूला देखो ना, क्या CH2 कार्बन की वैलेंसी कितनी थी? 4 है तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाथ तो खाली रह गए तो क्या करेगा? स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ आ गया? कार्बन के हाथ कितने हैं? 4 है, 4 वैलेंसी है ना, तो इसे पकड़े कितने? 2। बाकी 2 हाथ क्या खाली? खाली नहीं रह सकते, उसको कुछ ना कुछ पकड़ना ही पकड़ना है, तो इसीलिए वो स्ट्रक्चर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मिथीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इथीन, इथ का मतलब क्या होता है बेटा? 2 कार्बन। इन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। राइट वाले कार्बन की 2 साइड लेफ्ट हो गई और 2 बॉन्ड ईयर है और इसके 2 बॉन्ड ईयर है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड वी आर डन। इथी प्रोपीन के लिए बनाओगे, प्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? इन का मतलब क्या होता है? अब डबल बॉन्ड भी ना एक ही बार लगेगा, हर बार डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड भी सिर्फ एक ही बार लगेगा। तो या तो लेफ्ट वाले के सेट जो फर्स्ट सेकंड में लगा देते लेफ्ट से काउंट करूंगा, अगर राइट से करूंगा तो हमारा सेकंड थर्ड में ले लेते हैं। कहीं पे भी नहीं, एक ही जगह लगता है। दोनों जगह लगा दूंगा तो बैलेंस सॉरी शेयर नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। इट्स नहीं, मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मिथीन में इन लगा हुआ है। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगने का मतलब है कि कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड लगाएगा, तो दूसरा कार्बन ही नहीं है, एक ही कार्बन है, तो दूसरा कहां से लाएगा? वो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगा लीजिए बेटा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, N इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट इन। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C4H8। 4 कार्बन एटम है, इन का मतलब क्या कि एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करिए, हर जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सेम वही बन रहा है। ऐसे आप पेंटीन, हेक्सीन, इन सबको आप फॉर्म कर सकते हो। जी बेटा, हाँ ये चारों के बीच में कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मैं चारों के बीच में कहीं भी आगे पीछे कर दूंगा तो फिर नेमिंग चेंज हो जाएगी हमारी। अब ये कितने स्कूल्स में कराया होगा, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नाम चेंज कैसे होगा। अगर नाम चेंज करने वाला हो सकता है आज आपको नहीं समझ आए, बट टेंशन मतलब अगली क्लास में समझ आ जाएगा जब और मल्टीपल आप करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे क्या करा, डबल बॉन्ड सबसे पहले लगा दिया, तो हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि डबल बॉन्ड कहां से सबसे पहले रीच कर रहा है, कहां सबसे पहले है। तो उसके लिए काउंटिंग में कहां से स्टार्ट कर सकता हूं, लेफ्ट से भी राइट से भी। 1 2 3 4 4 कार्बन आइटम है, कहां से पास पड़ रहा है, लेफ्ट से। और अगर यही कारण मैं नंबरिंग राइट साइड से अगर स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 कहां से पास पड़ रहा है, फोर्थ से। फर्स्ट वाला केस जो बनाया था जिसमें 1 2 3 4 था, डबल बॉन्ड कहां से पास था, जो ऊपर वाला लिखा हुआ ना, ये नीचे वाले से पास पड़ रहा है नंबर में। कहां पे, नंबर में। कहां से पास पड़ रहा है, नंबर में ऊपर से। तो लेफ्ट वाले से स्टार्ट करूंगा तो ये हमारा 1 2 3 4 यहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा ना। अब नेमिंग कैसे है, कार्बन आइटम्स कितने हैं, तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कहां लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1, और क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 इन हो जाएगा। तो दिस इज ब्यूट 1 इन, या ब्यूटीन बोलो, एक ही बात है। 1 बेसिकली बीच में क्या कर रहा है, पोजीशन को हमें आइडेंटिफाई बता रहा है कि कहां पे है। अब अगर इस तरीके से हो जाए, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले के 4 4 4 और 5 कंप्लीट हो गए पूरे के पूरे। दोबारा से अब देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं मैं, 1 2 3 4, या राइट से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4, तो सेम ही पड़ रहा ना, चाहे लेफ्ट से लिखो चाहे राइट से लिखो, दोनों तरफ से वो पास ही पड़ रहा है। तो कहीं से भी ले सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि इस बार सेम पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट 2 इन आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर जो हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो नंबरिंग है वैसे चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर मैं यहां पे अब यहां लगा देते हैं हम लोग, तो डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है, राइट से कि लेफ्ट से, डबल बॉन्ड राइट से पास पड़ रहा है हमें। तो राइट से कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है या सेकंड पे आ रहा है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे है ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट है, कितने हैं कार्बन आइटम, हाँ जी 6, X 3 क्लियर है ये। और ना एक चीज अभी भी गलत है, क्या, नंबरिंग गलत है। देखो अगर यहां पे होता तो 1 के साथ था ना, तो ये हमारा 2 के साथ होता, यहाँ पे क्या आएगा, हेक्स 2 इन आएगा। क्या आएगा ये, हेक्स 2 इन, क्योंकि अगर 3 इन लिख देते 2 कहां पे हो गया, 2 का मतलब फिर यहाँ पे हो जाता है इसके हिसाब से, तो फिर 1 का मतलब यहाँ हो जाता है, यहाँ तो होता ही नहीं, तो कहां पे होगा, बीच में होगा। इसलिए कि हमारा क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन होगा। ये समझ आ गई ये चीज, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नंबरिंग। हाँ कैसे लिखोगे, राइट, ठीक है, क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ हम लोग सिंपल वाली जो नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग हम लोग सिर्फ सीखेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड फॉर्म रह गया, वो हमारी एल्काइन है। थर्ड फॉर्म क्या बेटा, हमारी एल्काइन। मैं कराई देता हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा, क्योंकि 2 आ गए तो
एल्काइन के केस में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एक कार्बन एटम होगा तो उसका नाम क्या होता है, मेथ। ये ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा तो एथ आइन, 3 हो जाएगा तो एंड सो ऑन फर्दर फॉर्म कर लेंगे। पहले वाले का फॉर्मूला हमारा क्या होगा बेटा, CH0, ये तो देख के लग रहा है एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, C2H2 C3H। सेकंड वाले के लिए फॉर्म करो, H का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन एटम, YN मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो। प्रोपाइन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है। तो ऐसे ही उसके बाकी सारे स्ट्रक्चर 6 तक आप खुद फॉर्म कर लेना।